आज बारिश की रिमझिम फुहार, ठंडी हवाओं ने मानो रिनी के दिल में धूसर होते जज्बातों को फिर सतह पर ला दिया हो। आज बहुत दिनों बाद उसे अपने पति संजय की याद आ रही थी। वो उससे दूर नहीं है। सुबह उसके पास से ही जाता है और रात को फिर उसके पास ही लौट आता है। परंतु जीवन की जटिलता में उलझकर वो दोनों एक दूजे से न जाने कब दूर होते चले गए और उन्हें पता ही न चला। वो साथ होकर भी साथ नहीं, बस एक दूजे के साथ एक रूटीन निभा रहे हैं। खाने पीने, सोने जागने और घर परिवार को संभालने का रूटीन। इस रूटीन को निभाते निभाते पति पत्नी के रिश्ते की आत्मीयता, आपसी संबंध की गर्माहट और स्नेह की अनुभूति समय के साथ साथ धूसर होती जा रही थी। कभी वो पति के स्नेह की दो बूंद के लिए तरस जाती, तो कभी उसके पति की ऐसी चाह पर वो खींच जाती। अनकहे ही मन में एक दूजे के लिए इतनी शिकायतें इकट्ठा कर ली और रह जाते तो प्यार के तो मीठे बोल सुनने को तरसते दो जोड़े कान। कभी ऑफिस से थक हार करके बाहर की झिकझिक से परेशान होकर वो घर आकर सिर्फ रिनी की बाहों में समाना चाहता, तो कभी रिनी दिन भर घर परिवार के काम में उलझी शाम को अपने संजय के सीने से लगना चाहती। पर दोनों के हिस्से में सिर्फ इंतज़ार ही आता और यूं ही कब वो दोनों बिस्तर के अपने अपने कोनों में सो जाते पता ही न चलता। और इस तरह उनके प्यार के परिंदे ने चहकना बंद कर दिया और ओढ़ ली चादर जिम्मेदारियों, कर्तव्य और निष्ठा की। ऊपर से वो ऐसे जताते कि मानो उन्हें एक दूसरे की कोई ज़रूरत ही नहीं, कि वो अपने आप में खुश हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं। परंतु अंदर ही अंदर वो एक दूसरे के लिए तरसते थे, साथ चाहते थे एक दूजे का, प्यार भरा साथ। पर जो साथ मांग कर मिले उसका क्या लाभ। बस ऐसा सोचकर दोनों ही एक दूजे से रूठे रहते। आज जब प्यार की इस अनुभूति ने रानी के मन को छुआ, तो वो अवसर को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी और उसने अपने प्रिय पति को एक प्यारा सा संदेश लिखकर एसएमएस कर दिया और सोचा घर आकर न सही, पर फोन पर बात करके या एसएमएस करके तो अपने संबंध की आत्मीयता को बरकरार रखा जा सकता है। जब मन में प्रेम जिंदा होता है तो दो पल में भी दिल सुकून पा जाता है। और जानते हैं, जब शाम को संजय वापस घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। बाकी सब चीज़ें वैसी ही थीं, ऑफिस, घर, बच्चे, काम, झिकझिक, पर मन में एक सुकून था दोनों के, एक प्यार भरा सुकून।